हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एग्जाम एज। बेसिकली ये हमारा चैनल जो है डेली करंट अफेयर्स के लिए फोकस्ड है और हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे हर एग्जाम में आते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो होते हैं वो एग्जाम की एज होते हैं। उसी तरीके से हमारे चैनल का नाम है एग्जाम एज। आइए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 6 अक्टूबर 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहे हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। ठीक है, एक बार अक्टूबर के सभी डेज देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओल्डर डे। एक को ही मनाते हैं वर्ल्ड कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती और नॉन वायलेंस डे। 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाते हैं जर्मन यूनिटी डे। 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। 7 को ही मनाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 13 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। 14 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को मनाते हैं प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड स्पाइन डे और वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे। 17 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी और वाल्मीकि जयंती। 20 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे। 23 अक्टूबर को मनाते हैं मोल डे। 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। 24 को ही मनाते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। 28 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 30 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट देखते हैं। Recently with whom has Adani Group signed an agreement to promote clean energy in India? हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? गूगल के साथ किए हैं। किसके साथ? गूगल के साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है? ये किया है इन्होंने महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र हमारा मैप में इस जगह पर है। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन पीएम मित्रा पार्क इन अमरावती महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, पीएम मोदी लॉन्च्ड आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम इन महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट है, ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन नासिक महाराष्ट्र विद 80% रिजर्वेशन। नासिक महाराष्ट्र में 80% आरक्षण के साथ आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा? ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द विश्व शांति बुद्ध विहार इन महाराष्ट्र। द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट है, एडीबी क्लेम टू गिव महाराष्ट्र $500 मिलियन लोन टू बूस्ट हेल्थ केयर। एडीबी ने दावा किया है कि स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में वो $500 मिलियन का ऋण देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल अप्रूव्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जेल और सुधारात्मक सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद होम फॉर लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन। हाल ही में डाक विभाग ने लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ? अमेजॉन के साथ। किसके साथ समझौता किया? अमेजॉन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच प्लेस पश्मीना वूल गॉट जीआई टैग। हाल ही में किस स्थान की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? ये मिला है लद्दाख के। ठीक है, लद्दाख के पश्मीना वूल को। लद्दाख की बात करेंगे, इंडिया के एकदम टॉप पे है लद्दाख। ठीक है, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं लद्दाख की। जैसे फर्स्ट है, इंडियन फोर्सेज कंडक्ट माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज इन लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वतीय आक्रमण अभ्यास किया। ठीक है, नेक्स्ट है, फुल फंक्शनल लिटरेसी हैज़ बीन अचीव्ड इन लद्दाख अंडर द उल्लास प्रोग्राम।
यानी कि उल्लास कार्यक्रम के तहत लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली गई। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी हैज़ ओपन द खालूबर वॉर मेमोरियल इन लद्दाख, यानी कि भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबर युद्ध स्मारक खोला। ठीक है, नेक्स्ट है डोसमोची इज़ अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख, कौन सा? डोसमोसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गीतिका कौल हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी पोस्टेड इन सियाचिन। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड विल बी बिल्ट इन लद्दाख। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बकथान फ्रूट ऑफ लद्दाख गॉट जीआई टैग। जीआई टैग लद्दाख का एक और फ्रूट है जिसका नाम है बकथान। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम जीआई टैग की बात ही कर रहे हैं तो एक और 2-3 और देख लेते हैं, जैसे त्रिपुरा। त्रिपुरा में माताबरी पेड़ा को, दिगनाई पचड़ा जो एक कपड़े की वैरायटी होती है उसे, और रिसा जो कि एक ट्राइबल कॉस्ट्यूम है, इन तीनों चीज़ों को मिला है जीआई टैग, जो कि कहाँ की हैं? त्रिपुरा की। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग को मिला है जीआई टैग। महाराष्ट्र में सितार्स और तनपुरा जो कि कहाँ के? मिराज महाराष्ट्र के, इन्हें मिला है जीआई टैग। मथुरा की बात करेंगे, मथुरा में सांझी क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग। असम में बात करेंगे, असम में 2 चीज़ों को मिला है, मजूली मास्क और मनुस्क्रिप्ट्स पेंटिंग्स को। उड़ीसा की बात करेंगे, सिल्वर फ्लिकरी। ठीक है, सिल्वर फ्लिकरी को मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली प्रोमोटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय आरबीआई। हाल ही में आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे पदोन्नत किया गया? ये किया गया है अविराल जैन को। किसे? अविराल जैन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट अमित गर्ग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ हैदराबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है हरून लॉगर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ यूएसए नेशनल क्रिकेट लीग। हरून लॉगर्ट को यूएसए नेशनल क्रिकेट लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है जितेंद्र जे जाधव टुक चार्ज एज डीजी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। ठीक है, नेक्स्ट है केवीएस मनियन टेक्स ओवर एज सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। केवीएस मनियन ने फेडरल बैंक के सीईओ के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, नेक्स्ट है इब्राहिम शेख डियोंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट है आलोक रंजन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी। एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि आलोक रंजन को डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। नेक्स्ट है कलिकेश सिंह देव वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एनआरएआई। एनआरएआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नंद किशोर वॉज अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी बाय IL&FS। IL&FS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का सीएमडी किसे बनाया गया? नंद किशोर को। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव क्रॉस्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर को पार कर गया? कितने अरब डॉलर को? 700 अरब डॉलर को। कितने? 700। कितने? 700। ठीक है, यानी कि हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर को पार कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजी फॉर रेटिनल ड्रग डिलीवरी। हाल ही में किस IIT ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीक विकसित की है? किसने की है? IIT मद्रास ने। किसने की है? IIT मद्रास ने। IIT की बात कर रहे हैं, 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। IIT दिल्लीज न्यू कैंपस आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन आबू धाबी। भारत के बाहर आबू धाबी में IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है IIT मद्रास टॉप द NRF, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। IIT मद्रास लगातार 6ठी बार NRF सूची में शीर्ष पर रहा। ठीक है, सुंदर पिचाई अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस एट IIT खड़गपुर। सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है रिसर्चर्स एट IIT गुवाहाटी
डिस्कवर्ड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Recently, in which state 696 leopards have been found in the first state-sponsored leopard census? हाल ही में किस राज्य में प्रथम राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना में 696 तेंदुए पाए गए हैं? किस में पाए गए? उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। हाल ही में उड़ीसा में प्रथम राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना में 696 तेंदुए पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा मैप में इस जगह पर है। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुबर दास। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ उड़ीसा की बात चल रही है तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। जब हम उड़ीसा की बात करें तो उसके कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा, नुआखाई फेस्टिवल जो कि इसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, नवकलेबर, बाली तृतीया, इको ट्रीट, धानु यात्रा, नमकलेब्रा, कोणार्क डांस फेस्टिवल, राजा प्रवाह, कलिंगा महोत्सव। डांस की और फेस्टिवल्स की इंडिविजुअल कंप्लीट वीडियो हमारे मेन चैनल टाइम सेवर एसएससी पर पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सीएम मोहन चरण मांझी स्टार्टेड सुभद्रा योजना। सीएम मोहन चरण मांझी स्टार्टेड सुभद्रा योजना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन एंड 3 years एज रिलैक्सेशन अलॉन्ग विद एग्जेम्पशन फ्रॉम द फिजिकल टेस्ट फॉर एक्स अग्निवीर्स इन यूनिफॉर्म सर्विसेज। सरकार वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए शारीरिक परीक्षण से छूट के साथ साथ 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 रॉयल टाइगर्स विल बी टेकन फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू उड़ीसा। 5 रॉयल टाइगर्स को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से उड़ीसा ले जाया जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 1 day मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन। सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक छुट्टी की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फेमस बहुधा यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड इन पुरी उड़ीसा। विश्व प्रसिद्ध यात्रा उड़ीसा की पुरी में कौन सी आयोजित की जाती है? बहुड़ा यात्रा। कौन सी? बहुड़ा यात्रा। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये 2 दिन पहले ही चेंज हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ये हैं हमारे पंकज अग्रवाल। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? ये दिया गया है पंकज अग्रवाल को। किसे? पंकज अग्रवाल को। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट की बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बात करेंगे राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च्ड। विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम कहाँ लॉन्च किया गया था? ये किया गया था दुबई यूएई में। कहाँ पे? दुबई यूएई में। नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्ट फेस्टिवल इन सिकंदराबाद। द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है बॉक्सर निखत जरीन अपॉइंटेड डीएसपी इन तेलंगाना पुलिस। मुक्केबाज निखत जरीन तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त हुए। नेक्स्ट है एमएसएमई पॉलिसी 2024 वॉज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट है फर्स्ट कंटेनर स्कूल ओपन इन रिमोट फॉरेस्ट एरिया ऑफ तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। ठीक है, नेक्स्ट है द 2-day ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 वॉज हेल्ड इन हैदराबाद। 2 दिवसीय वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हैदराबाद एयरपोर्ट विंस बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट इंडियन ट्रैवल अवार्ड्स। हैदराबाद हवाई अड्डा को भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द डिजिटल फैमिली कार्ड ऑन अ पायलट बेसिस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया? किसने किया है? ये किया है तेलंगाना ने। किसने किया? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027।
हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला विश्व कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया है? ये बना है लेज। कौन बना? लेज। लेज वही है जिसका आप चिप्स खाते हो, ठीक है, लेज। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली ब्रिटेन डिसाइडेड टू हैंड ओवर सोवरेनिटी ओवर चैगोस आइलैंड टू विच कंट्री? हाल ही में ब्रिटेन ने चैगोस द्वीप पर संप्रभुता किस देश को सौंपने का निर्णय लिया? किसे सौंपने का? मॉरिशस को सौंपने का। किसे? मॉरिशस को सौंपने का। हाल ही में ब्रिटेन ने चैगोस द्वीप को पर संप्रभुता मॉरिशस देश को सौंपने का निर्णय लिया। मॉरिशस की बात करते हैं। कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है पोर्ट रूबल और प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगनॉथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वाइजैक ओपन 2024? हाल ही में वाइजैक ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है अंगद चीमा ने। किसने? अंगद चीमा ने। इसी के साथ हमने आज के अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।